ओके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आज इस इवनिंग टाइम में अभिषेक ऑफिशियल चैनल के ऊपर लाइव आने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। वह अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और कुछ बीते दिनों से हम एक सीरीज़ को चला रहे हैं जिसका नाम है पवित्र आत्मा को जानना। पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में जब आता है तो क्या काम प्रकट होते हैं, उन बातों को हम देखेंगे और परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आइए 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद जीवन देने वाले वचन को हम सुनेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। तू जो सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ है, इस समय में पिता परमेश्वर लाइव तेरे वचन की घोषणा करने का और सुनने वाले और देखने वाले हमारे अजीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तेरी आत्मा उनको छूने पाए और वे वचन के द्वारा और तेरी आत्मा के सामर्थ के द्वारा आशीष पाए और अंत के दिनों में पिता वे अपने आप को तैयार कर पाए, ऐसे हम घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम कलाम में जाएंगे। जीवन देने वाला वचन हमसे क्या बातें करता है, कैसे व्यवहार करता है और क्या कहता है, उन बातों को जानने की हम कोशिश करेंगे। बाइबल में लिखा है और सबसे कम कलीसियाओं के भीतर प्रचार किया जाने वाला एक संदेश है जिसका नाम है पवित्र आत्मा को जानना। ये पवित्र आत्मा कौन है और कैसे काम करता है, आइए वचन में देखेंगे। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा 4 रीति से अपनी शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ और हम देख सकते हैं उनके प्रतीकों को। यीशु के ऊपर कबूतर के समान उतरा, शिष्यों के ऊपर अग्नि के समान उतरा और पवित्र आत्मा का प्रतीक है हवा, पानी, आग। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, बड़े ध्यान से हम सुनेंगे, पूरे इतिहास में पवित्र आत्मा की शक्ति इस धरती पर प्रकट होती रही है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और नंबर 1 पहली बात हम देखेंगे, सृष्टि में पवित्र आत्मा की शक्ति। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जब कुछ भी नहीं था, जब शून्य अवस्था थी, तब इस ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी के भीतर एक अद्भुत और अलौकिक बात प्रकट हुई। और बाइबल हमसे ये कहती है, अय्यूब और उसका 26वां अध्याय उसका 13 वचन, हो जाता है। उसने अपने हाथ से भागते हुए सर्प को मार डाला है। केजीवी में बहुत अद्भुत रीति से लिखा है और किंग जेम्स वर्जन में हिंदी में इस प्रकार हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उसने अपनी आत्मा से स्वर्ग को सुशोभित किया है। आमेन। उसने अपनी आत्मा से स्वर्ग को सुशोभित किया है, मतलब स्वर्ग को डेकोरेशन करने वाला, स्वर्ग को सुशोभित करने वाला, स्वर्ग को निखारने वाला, स्वर्ग को सुंदर बनाने वाला, यही पवित्र आत्मा है। आप ऊपर देखते हैं, आपको सूरज, चांद, तारे और बहुत सारी गैलेक्सियां हैं और यह धरती उसी में से एक है जिस पर जीवन है, जीव जंतु हैं। पानी में देखिए, उड़ने वाले पंछियों को देखिए, जानवरों को देखिए, हम सब अपने आप को देखें, हम सबको बनाने वाला और सुंदर रीति से निखारने वाला यही पवित्र आत्मा है। आमेन। मेरे प्यारो, यह पवित्र आत्मा की शक्ति है। मैं क्यों बोल रहा हूं?
एक और पॉइंट्स हम देखेंगे जिसमें बहुत अच्छी भेद की बात लिखी है, और मैं कहना चाहता हूं उस बात तक पहुंचने से पहले हमें यह देखने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा की शक्ति सृष्टि के अंदर कैसे काम करती है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमें यह बात कहता है। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 104 और उसका 30 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 104 और उसका 30 वचन बाइबल में इस प्रकार लिखा है, हे प्रभु, जब तू अपना मुंह फेरता है तब वे आतंकित होते हैं, जब तू उनकी सांस वापस लेता है तब वे मर जाते हैं और अपनी मिट्टी को लौट जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए नीचे क्या लिखा है, 30वें वचन को देखिए, जब तू अपना आत्मा भेजता है। आमेन। जब परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजता है तब वे उत्पन्न किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, सृष्टि की जाती है। मेरे प्यारों, शून्य में से सृष्टि उत्पन्न हुई है। मेरे परमेश्वर के लिए और आत्मा के लिए कोई बात असंभव नहीं है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ धूल में से उसने आदम को बनाया। यह अलौकिक बात है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए, सृष्टि, शून्य में से सृष्टि का अस्तित्व हुआ। आदम को देखिए, सिर्फ मिट्टी से, सिर्फ धूल से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसको जिलाया गया। बाइबल कहती है सिर्फ आदम की हड्डी से हवा को बनाया गया। और बाइबल ये भी कहती है सृष्टि में एक अलौकिक घटना हुई। बिना पुरुष के बीज से, बिना स्पर्म के, मरियम के भीतर जाकर पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह का देह बनाया है। यीशु मसीह का देह निर्माण किया है। क्या मेरे दोस्तों ये अलौकिक बात नहीं है? पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में देखिए, और बाइबल हमें क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। जब तू अपना आत्मा भेजता है तब वे उत्पन्न किए जाते हैं, तू धरती की सतह को नया कर देता है। जब पवित्र आत्मा आती है सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। आइए हम सुनेंगे पवित्र आत्मा किस रीति से काम करता है। मेरे साथ आप खोल सकते हैं, और बाइबल में ऐसे लिखा है, जॉब, अय्यूब उसका 27वां अध्याय, उसका 3रा वचन, बाइबल कहती है, जब तक मुझ में तेरी आत्मा है, हालेलुया, जब तक मुझ में आत्मा है, जब तक परमेश्वर का श्वास मेरे नथुनों में है, हालेलुया, परमेश्वर की सांस, परमेश्वर की आत्मा मेरे नथुनों में बनी रहती है। इसको पकड़ के रखना, छोड़िए मत। बाइबल कहती है जब तक मुझ में सांस है, जब तक परमेश्वर का श्वास मेरे नथुनों में बना हुआ है, अय्यूब कहता है मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। बाइबल में आगे इस प्रकार से लिखा है, जॉब 32 वर्स 8 हम पढ़ेंगे, वहां पर इस रीति से लिखा है, पर नहीं, बुद्धि आयु से नहीं आती है। ध्यान से सुनिए, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और हमारे अंदर बुद्धि आती है, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, पर नहीं, बुद्धि आयु से नहीं आती है, मानव में आत्मा होती है। हालेलुया। मनुष्य के भीतर आत्मा होती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांस मनुष्य को समझने की शक्ति प्रदान करता है। हालेलुया। कितनी अलौकिक बात अय्यूब परमेश्वर की आत्मा के बारे में लिख रहा है। हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्ञानी हो रहा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा मुझे समझने की शक्ति प्रदान करती है, और परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर बनी रहती है। आइए आगे एक और वचन हम पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे इन वचनों को पढ़ते हुए, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक गहरी बात